रणबीर इलाहाबादिया को लेकर रणबीर इलाहाबादिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कॉमेडी शो में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप रणबीर के ऊपर लगा है। अपूर्वा माखीजा समेत शो के आयोजकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है और विवाद बढ़ने पर, चूंकि शुरुआती दौर में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन अब विवाद बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही हैं और सामाजिक प्रतिक्रिया भी आ रही हैं, तो फिर अब मामला दर्ज किया गया है। कॉमेडियन समय रैना के हिट स्टैंड अप कॉमेडी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शो में कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल, ऐसी भाषा जिसको आप सोच भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, बोलना तो दूर की बात है, इसी भाषा का इस्तेमाल रणबीर इलाहाबादिया कर रहे थे, जिसके बाद शिकायत की गई। भाषा के इस्तेमाल को लेकर शिकायत की गई। मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में इसकी शिकायत दर्ज की गई है। अब शिकायत मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि विवाद जब बढ़ गया तो रणबीर इलाहाबादिया ने माफी मांग ली, लेकिन क्या सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाएगा, ये बड़ा सवाल है। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सस्ती लोकप्रियता को लेकर क्या अभिव्यक्ति की आजादी के तहत आप कुछ भी बोल सकते हैं? आप समाज को ठेस पहुंचा सकते हैं, आप लोगों को ठेस पहुंचा सकते हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संभव शर्मा जुड़ गए हैं। संभव, मामला, शिकायत भी हो गई है, मामला भी दर्ज हो गया है, लेकिन क्या बात यहीं पर खत्म हो जाएगी या आगे बढ़ेगी? जैसा कि आप कह रहे थे, एक सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, ये एक सवाल है, और ये सवाल का जवाब देश, स्टेट जिसे कहते हैं, जिसमें अदालतें आती हैं, जिसमें सरकार आती है, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इसने समय समय पर कई टिप्पणियों के द्वारा, कई निर्देशों के द्वारा मानक तय किए हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। बिल्कुल सही है, लेकिन जैसा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे थे, हमारा फंडामेंटल राइट जरूर है, लेकिन उसके नीचे सब क्लॉज 2 है, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात करता है, और जहां पर हर चीज नहीं बोली और कही जा सकती, एक मर्यादा है, एक लिमिट है, एक पर्दा है। और जो रणबीर इलाहाबादिया ने और यूट्यूबर्स ने कहा, वो उस मर्यादा के स्वाभाविक है, बाहर है। इसी वजह से उन्होंने बाद में माफी भी मांगी, रणबीर इलाहाबादिया ने माफी भी मांगी, लेकिन मामला यहाँ थमने का नाम नहीं दे रहा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर ने एक लेटर लिखा है, और मैं उसको सीधे आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्रियांक कानूनगो द्वारा यूट्यूब के पब्लिक पॉलिसी हेड मीरा चाट को ये लेटर लिखा गया है, जिसमें ये लिखा है कि यूट्यूब निर्देश दे कि इस तरह के एपिसोड वीडियो को एकदम हटाया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये लेटर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी के मेंबर सदस्य प्रियांक कानूनगो ने लिखा है, और इसकी कॉपी हमारे पास है, और हम उस कॉपी को भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, ये तो एक लेटर लिख दिया गया यूट्यूब को, सोशल मीडिया का जमाना है। अभी मैं कुछ देर पहले ही एक एडवोकेट से बात कर रहा था, उन्होंने भी मुझे यही बात सजेस्ट की कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, रोक होनी चाहिए, हर चीज बोली और कही नहीं जा सकती, चाहे कितना भी सोशल मीडिया का जमाना हो। जरूरी है एक लिमिट और एक मर्यादा, उस मर्यादा को पार नहीं किया जा सकता। और ये यूट्यूबर्स को, चाहे वो
अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, या और कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तो कंपनीज की भी ये जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए भारत की एक बड़ी संस्था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के एक मेंबर ने यूट्यूब को लेकर लिखा है कि इस तरह के कंटेंट को एकदम यूट्यूब से संभव आप हमारे साथ बने रहे। ऐसे बहुत सारे शोज हैं जिसमें मर्यादाएं तार तार हो रही हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए, कार्यक्रम के टीआरपी के लिए कुछ भी परोसा जा रहा है और हमारी तमाम एजेंसियां कुछ नहीं कर पा रही हैं। लेकिन एनएचआरसी ने इस पर कॉल लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। आप हमारे साथ बने रहिए। केस दर्ज होने के बाद इलाहाबादिया ने माफी मांगते वक्त भी अकड़ दिखाई दी है। जी हां, इलाहाबादिया कहते हैं कि मैंने जो भी किया बिना शर्त माफी मांगता हूं, कॉमेडी करना मेरा काम नहीं, मुझसे गलती हो गई है। कमाल है, एक तो आप गलती करते हैं, आप समाज को तकलीफ देते हैं, आप लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, आप रिश्तों को तार-तार करते हैं। ऐसे रिश्ते जो बहुत सम्मानजनक हैं, ऐसे रिश्ते जो कि पूजनीय हैं, आप घटिया स्तर की चीज़ें करते हैं और उसके बाद माफ़ी मांगते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप देश के लोगों पर एहसान कर रहे हैं। संभव माफी तो इसमें एक तरफा ही, देखिए रणवीर इलाहाबादिया का एक संभव एक बार सुना देते हैं कि एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि इलाहाबादिया ने माफी कैसे मांगी है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. संभव क्या कहेंगे? देखिए, रणवीर इलाहाबादिया सिर्फ यूट्यूब पर ही फेमस नहीं है, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेमस है और युवा है। उनकी छवि है एक समाज में, और कहीं ना कहीं उस छवि से तो हटकर इस तरह का उन्होंने अनएक्सपेक्टेड एक कृत्य किया और अनएक्सपेक्टेड कमेंट्स किए, जिसे अंग्रेजी में ल्यूड कमेंट कहते हैं, जिसे उन्होंने कहा कि ये डार्क कॉमेडी है। अच्छा, डार्क कॉमेडी होने का क्या मतलब है? डार्क कॉमेडी की भी एक लिमिट होती है, एक मर्यादा होती है। माता पिता के ऊपर, खासकर हमारे समाज में सबसे ज्यादा पूजनीय माने जाते हैं, भगवान के बाद दर्जा दिया जाता है माता पिता का। अगर माता पिता के बारे में कोई व्यक्ति इस तरह के कमेंट्स करता है, और वो कोई 17, 18, 16, 15 साल के भी नहीं है, वो भारत के नागरिक है, 18 साल से ऊपर की उनकी उम्र है, और उनके पास अधिकार जरूर हैं बोलने के, लेकिन इस तरह से जो अमर्यादित और जो पूरे तरह से कहा जाए कि जो भाषा का कोई स्तर ही नहीं है, स्तरहीन भाषा का प्रयोग और स्वाभाविक है, उन्हें शोभा नहीं देता, और उन्हें माफी तो मांगनी ही चाहिए थी, और उन्हें अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए थी। तो शायद ये मामला कहीं पर रुक जाता, क्योंकि जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का बयान आया और उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर प्रियांक कानूनगो ने लेटर लिखा है यूट्यूब को, ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। असल में क्या है संभव, सफलता जब सर चढ़कर बोलती है तो कुछ इसी तरह की स्थिति होती है, और सस्ती लोकप्रियता आपको मिल जाती है तो आपको पता नहीं होता है कि इसकी कीमत क्या है। लेकिन जब आप लोगों की नजरों से उतरते हैं, वो लोग जो आपको इतना ऊपर उठा सकते हैं, आपके इन शब्दों के कारण आपको नीचे भी गिरा सकते हैं, जो कि आने वाले समय में इलाहाबादियों को पता चलेगा कि उन्होंने गलती क्या की है, और निश्चित तौर पर इस पर कड़ी सजा भी होनी चाहिए। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़।